बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 जो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट टास्क का है, जो वीक नंबर 7 है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो टास्क है सी लैंग्वेज फंडामेंटल, जो चैप्टर 2 का हिस्सा है, उसमें हमने डिस्कशन करनी है दैट इज़ द कॉन्स्टेंट्स एंड इट्स टाइप्स इन सी प्रोग्राम्स। ठीक है, और उसकी डेफिनेशंस हर प्रोग्राम कॉन्स्टेंट्स की क्या हैं, टाइप्स की, और उसके मुताबिक जो है उसको डिस्कस करना है। उसके बाद दूसरा टास्क जो है वो हमने वेरिएबल्स और उसके टाइप्स जो हैं सी लैंग्वेज में डिस्कस करने की, वेरिएबल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, विद एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरे टास्क में हमने वेरिएबल्स के लिए रूल्स बताने हैं कि कैसे हमने उस रूल्स के मुताबिक जो है वैलिड वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर आप रूल्स को वायलेट करोगे तो फिर वो एरर जो है वो डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर देगा। तो इसलिए इस रूल्स का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। चौथा टास्क जो है, जो आखिरी टास्क है इस लेक्चर का, जो कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट टास्क कवर कर लेगा, तो वो है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, जिसके हमने मुख्तलिफ डेटा टाइप्स देखने के कौन कौन से हैं। तो आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टेंट्स सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? देखिए, कॉन्स्टेंट्स आर क्वांटिटीज। हम इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, लेबल्स को वगैरह को रिप्रेजेंट करे। अब वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होगी, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और वो न्यूमेरिक भी हो सकती है, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग, तीन मुख्तलिफ टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले अपनी पहले टाइप ऑफ कांस्टेंट को पढ़ते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से हैं। न्यूमेरिक उन के कांस्टेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटीजर, और दूसरा जो दूसरी टाइप है न्यूमेरिक में वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इंटीजर को डिस्कस करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो है, उस कांस्टेंट को कहा जाता है जो वैल्यू काउंटेड हो, रिप्रेजेंट करे दैट वैल्यूज आर काउंटेड लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। यानी वो वैल्यू जो फिक्स हो, जो पॉइंट में ना हो, और वो पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स हो, लेकिन पॉइंट में ना हो, डेसिमल वैल्यूज ना हो। तो इसलिए इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट दैट आर काउंटेड, यानी वो एक लिमिटेड तक हो। ठीक है, 100 हो, थाउजेंड्स हो, 50,000 हो, जो भी होगी, लेकिन वो काउंटेड होगी। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास दैट इज बेसिकली एज ए इंटीजर कांस्टेंट। 50 स्टूडेंट भी होते हैं, 40 भी होते हैं, तो वो काउंटेड होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट एज इंटीजर। तो सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होंगे भाई? 7 1 4 5 -2 3 4, क्योंकि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को सपोर्ट करेगा, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे मैं लिखता हूँ 26.45, तो 26.45 कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर में पॉइंट की वैल्यू सपोर्ट नहीं होती है, ये ख्याल रखना है। इसलिए इस तरह जो है, उस पॉइंट की वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए फिर हम दूसरी टाइप डिफाइन करते हैं न्यूमेरिक में, वो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग जो है रिप्रेजेंट करता है वैल्यू दैट आर मेजर्ड लाइक द हाइट ऑफ अ पर्सन। तो हाइट ऑफ अ पर्सन जो है वो पॉइंट में होता है। ठीक है, कोई 166.75 सेंटीमीटर। ठीक है, या हम वेट अगर रिप्रेजेंट करें, सो दैट इज रिप्रेजेंट 82.6। तो जो पॉइंट की वैल्यूज को या रियल डेटा को रिप्रेजेंट करे, उस टाइप को हम फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। देखते हैं, तो करेक्टर कांस्टेंट में जो है, one of the symbols in C character set, it include digits 0 to 9। याद रखिए, करेक्टर कांस्टेंट्स में जो है सिंबल्स जो सी कैरेक्टर सेट में है, चाहे वो डिजिट्स हो, चाहे वो अपर केस लेटर्स हो, चाहे वो लोअर केस लेटर हो। ठीक है, पंक्चुएशन सिंबल्स हो, जैसे सेमी कॉलन हो गया, कॉमा हो गई, जो है वो पीरियड हो गए, डॉट्स जो है, स्पेशल सिंबल्स जो हैं, प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर एक्सेट्रा, ये सब कैरेक्टर में आएंगे। वन कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट होगा वो कैरेक्टर कहलाएगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? क्योंकि वन तो न्यूमेरिक नंबर भी है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आपने हमेशा कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स में बंद करना।
जैसे एग्जाम्पल दिए ए और सिंगल कोट्स, तो ये कांस्टेंट कंसिडर करेक्टर होगा, ठीक है। अगर आपने लिखा 1 और सिंगल कोट्स में बंद कर दिया तो अब ये करेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, ना कि न्यूमेरिक नंबर। ये जहन में रखिए। तो करेक्टर कांस्टेंट का कैसे अंदाजा होगा, उसको हमेशा सिंगल कोट्स में बंद करना है, ये करेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। करेक्टर कांस्टेंट के बाद जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट की ऑलरेडी हम प्रोग्राम में प्रैक्टिस भी कर चुके, जैसे आई लव पाकिस्तान। तो सिंबल जब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को आप दो कोट्स के अंदर बंद करते हो, एज इट इज वही चीज डिस्प्ले हो, तो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कहते हैं। चाहे वो एक सिंगल करेक्टर को डबल कोट में बंद कर दे तो वो भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा, या ए बी जो है वो डबल कोट्स में बंद कर दिया तो वो भी जो है वो स्ट्रिंग कहलाएगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में ये है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिक, तीनों जो है वो इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपने एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर 21 स्ट्रीट नंबर 50, तो उसमें आपके जो है वो है स्पेशल सिंबल भी आ जाते हैं, न्यूमेरिक भी आ जाते हैं और अल्फाबेटिक भी आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का टास्क जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आज के लेक्चर जो हैं काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, आप इसको लाजमी फंडामेंटल्स को देखें। वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इससे पहले हमने कांस्टेंट पढ़ा था। कांस्टेंट में ये है कि वैल्यू जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, इट कैन नॉट चेंज। लेकिन वेरिएबल जो है अपनी वैल्यूज़ को जो है वो टेम्पररी बेस पे चेंज करता रहता है, इसलिए ये अपने लिए एक मेमोरी में लोकेशन बनाता है। उस वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर होती है वो भी टेम्पररी बेस पे मेमोरी में स्टोर होती है। जो ही वैल्यू चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली वो वैल्यू डिस्ट्रॉयड होके नई वैल्यू को स्टोर कर देता है। अब वेरिएबल्स जो है बेसिकली न्यूमेरिक भी होते हैं और कैरेक्टर्स भी होते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहले जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं उसके दो टाइप्स हैं, एक को इंटीजर कहा जाता है, दूसरे को फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। इंटीजर वेरिएबल कौन सा होता है? वो वेरिएबल्स जो रिप्रेजेंट करे वैल्यूज को जो काउंटेड हो। उस दिन भी मैंने इससे पहले कांस्टेंट में भी बताया था कि जो काउंटेड वैल्यूज हो, जो डेसिमल को सपोर्ट ना करे, बिल्कुल इसी तरह इंटीजर की जो वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी काउंटेड होगी, वो भी डेसिमल पॉइंट को सपोर्ट नहीं करेगी, वो भी होल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे। जैसे लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो 100 हैं, 1000 हैं, ठीक है, या आपके जो हैं वो 50 स्टूडेंट्स हैं, जो भी होंगे लेकिन वो काउंटेड होंगे, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट एज इंटीजर वेरिएबल। अब वेरिएबल्स के लिए चूंकि आपको सिंटेक्स जहन में रखना होगा कि उसका सिंटेक्स कैसे यूज करना है जिसके अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करना है। तो देखिए सिंटेक्स में सबसे पहले डेटा टाइप, देखिए वो टाइप बतानी होगी जिसमें उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी। अगर फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो आपने इंट यूज करना है, द इंट इज द टाइप यूज्ड, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद टॉपिक जो है वो डेटा टाइप्स का ही है, तो वहां पर आपको फिर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटीजर वेरिएबल यूज करना है तो जो वेरिएबल का आप नाम रखोगे, जैसे मैंने लिखा है इंट नम, तो ये जो इंट है ये उसकी टाइप है और ये जो नम है ये उस वेरिएबल का नाम है। देखिए आइडेंटिफायर वेरिएबल को इसलिए जो है वो आइडेंटिफायर जो होते हैं जस्ट नेम होता है, आप उसके लिए कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नम जो है वो इसके लिए एक नाम चूज किया है जिसकी पहली टाइप जो है वो डेटा टाइप जो है वो इंट से रिप्रेजेंट की है। अब ये जो 71 वैल्यू है ये क्या करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर होगा और ये वैल्यू जो है ये इंटीजर है, इसलिए लॉन्ग इंट, लॉन्ग एक दूसरा डेटा टाइप है, लॉन्ग इंट ये एक दूसरी डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हर डेटा टाइप अपने लिए एक मेमोरी में मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो अगर इंट है तो 2 या 4 बाइट होगा, इस तरह लॉन्ग इंट 4 बाइट्स रिजर्व करता है। तो देखें इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू इजीली स्टोर की जा सकती है लॉन्ग इंट में। तो 234 की वैल्यू जो है वो टोटल के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगी और उसका जो टाइप होगी वो लॉन्ग इंट होगी। यानी लॉन्ग इंट या इंट जो भी होगा या शॉर्ट फॉर एग्जांपल, तो वो सारी की सारी जो है वो होल नंबर ही होंगे, ना कि वो रियल डेटा को सपोर्ट करे। रियल डेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि मैं लिखूँ इंट ए इज इक्वल टू 26.53, वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा क्योंकि जब पॉइंट वैल्यू आ जाती है
वो कभी भी उसकी टाइप इंटीजर में स्टोर नहीं होती है। सो दैट इज द एग्जांपल्स। और ये वेरिएबल्स की जो सिंटेक्स है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी आप डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो वेरिएबल को। तो जब डिफाइन करोगे तो वेरिएबल के लिए आपको टाइप बतानी होगी। अच्छा, वेरिएबल्स जो है फंक्शन के अंदर, चाहे वो मेन फंक्शन है उसके अंदर उसकी बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर जो उसकी ब्लॉक होगा उसमें भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग के लिए इफ ब्लॉक है तो इफ के अंदर भी वेरिएबल डिफाइन हो सकता है, या आप किसी दूसरे फंक्शन जो आउटसाइड मेन है वहां पर किसी वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और सम टाइम हम फंक्शन से बाहर आउटसाइड भी डिक्लेयर करते हैं, उस टाइप की वेरिएबल को ग्लोबल कहा जाता है। और वो वेरिएबल जो इनसाइड फंक्शन इस्तेमाल हो उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से हैं। अब इंटीजर के बाद फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो है देखिए नाम से जाहिर है, यानी वो वेरिएबल जो आपके जो है पॉइंट की वैल्यू को सपोर्ट करे, रियल डेटा को सपोर्ट करे, that represent the value that are measured like the height of a person which might have a value of a height. A value of height for example float एक क्या है, it is basically the data type. अच्छा, चाहे इंटीजर वेरिएबल हो चाहे फ्लोटिंग वेरिएबल हो, दोनों के लिए सिंटेक्स सेम होगा, या कैरेक्टर वेरिएबल हो, ये सिंटेक्स सब के लिए सेम रहेगा, ये जहन में रखना है। अगर आपने टाइप के बगैर जस्ट वेरिएबल हाइट बताया और इज इक्वल टू 166, वो डायरेक्ट एरर देगा, इसलिए आपको टाइप बतानी सबसे पहले जरूरी हो जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो टाइप है वो फ्लोट है, ना कि इंटीजर। तो फ्लोट एक डेटा टाइप है, ये स्मॉलर में लिखना है, मैंने यहां पर कैपिटल लिखा हुआ है, याद रखिए। डेटा टाइप्स आपके जो फंक्शंस हैं वो हमेशा आपने स्मॉलर लेटर में यूज करने, बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज और उसमें कैपिटल और स्मॉलर लेटर सपोर्ट नहीं होते। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स हो जाए, रिजर्व वर्ड्स, और आपके फंक्शंस जो हैं आपने कोशिश करनी है कि उसको सारे के सारे स्मॉलर लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है। हाइट वेरिएबल है, अब वेरिएबल कैपिटल स्मॉलर में हो सकते हैं, वो इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने ये हाइट लिखा और फिर आपने कैपिटल में हाइट लिखा हुआ है, दोनों स्पेलिंग सेम है लेकिन दैट कैन बी कंसिडर्ड डिफरेंट। वो दो अलग अलग वेरिएबल होंगे और दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन जो है वो अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि ये हाइट जो है वो डिफरेंट वेरिएबल से है, ये हाइट डिफरेंट से है, इसलिए वो दोनों कंसिडर्ड डिफरेंट होंगे, ये याद रखना है। लेकिन जो डेटा टाइप्स होंगे यानी रिजर्व वर्ड्स प्लस फंक्शंस, मेन फंक्शन होगा या दूसरे फंक्शन हो गए, वो आपने जो है लाजमी जो है वो स्मॉलर लेटर में यूज करने। उसके लिए मैंने वैल्यू देके पॉइंट में दी है, वो वैल्यू आके इस हाइट में स्टोर होगी और टेम्पररी बेस पे आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वैल्यू चेंज कर देगा, और फ्लोट उसकी टाइप होगी। इस तरह डबल एक और टाइप है फ्लोट की, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। तो डबल जो है ये इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है, और 82.6 जो है उसके अंदर मैंने एक वैल्यू फॉर एग्जांपल असाइन करनी है वेट में, तो वो वेट में वो वैल्यू असाइन कर देगा जो डबल के डेटा टाइप से सपोर्ट होता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जहन में रखिए प्रिसीजन इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है इसको प्रिसीजन कहा जाता है। समटाइम पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली प्रिसीजन। तो अगर आपने फ्लोट यूज किया तो याद रखिए वो 6 तक प्रिसीजन वैल्यू पॉइंट के बाद वैल्यू सपोर्ट करता है, यानी उसकी वैल्यू आएगी 2 फॉर एग्जांपल 12.3 है। जब ये स्टोर होगा आंसर देगा तो ये 12.300000, तो 5 वैल्यू हो जाएंगे 6 डेसिमल, तो ये टोटल 6 वैल्यूज प्रिसीजन आफ्टर जो है ये फ्लोट्स जो है वो स्टोर कर लेगा। बाद में इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसको जो है जब वो स्टोर करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा तो ऐसे करेगा। इसी तरह डबल, डबल जो है ये 9 प्रिसीजन, 9 और अबव प्रिसीजन स्टोर करता है, अप टू 12 तक या 15 तक जो है वो इसकी प्रिसीजन वैल्यूज होती है, यानी द नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो वो फिर बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो पॉइंट में सपोर्ट होती है, ये जहन में रखना है। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है करेक्टर वेरिएबल्स में तीसरी टाइप है वो है करेक्टर वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए करेक्टर वेरिएबल जो है ये मेमोरी में जस्ट 1 बाइट रिजर्व करता है,
यानी जो वेरिएबल के लिए आप टाइप बताओगे वो सिर्फ 1 बाइट मेमोरी में रिजर्व करता है, इसलिए सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो स्टोर करता है। याद रखिए, कैरेक्टर वेरिएबल जस्ट स्टोर 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। और कैरेक्टर वेरिएबल्स जो है ये रिप्रेजेंट कैरेक्टर वैल्यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम। इट कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर, वो हमेशा सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, अब स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर तो एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये जो है फिर वो कैरेक्टर आएगा। उसके लिए फिर हम एक और टाइप यूज करते हैं जिसको एरे कहा जाता है, लेकिन दैट इज बियॉन्ड द कोर्स, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एरे जो है वो टाइप का कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है ये बनाता है एक कंसेक्टिव लोकेशन में। तो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है, एरे क्या है, ये जो है वो कंसेक्टिव इस तरह लोकेशन बनाता है और हर लोकेशन में एक एक कैरेक्टर स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मैंने लिखा हुआ है, तो ये हर लोकेशन में एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। तो याद रखिए, जब आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक वक्त में स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए जो है फिर आपने यूज करना होता है एरे। और एरे और वेरिएबल में फर्क यह है कि आपको ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू डालनी पड़ती है। तो जितनी सबस्क्रिप्ट वैल्यू डालोगे उतनी वो लोकेशन बनाएगा। 100 होंगी तो 100 लोकेशन बनेगी, 50 होगी तो 50 लोकेशन। बाकी वेरिएबल का नाम, चाहे वो सिंपल वेरिएबल में एक कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, चाहे वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो है वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं, दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर लोकेशन आपने बतानी, उस लोकेशन के मुताबिक पूरे स्ट्रिंग को जो है आप इजीली स्टोर। तो नेम जो है एक वेरिएबल है, इस तरह फॉर एग्जांपल सिटी एक वेरिएबल्स हैं, जेंडर आप एक वेरिएबल का नाम रख दें। अब उसको डिक्लेयर करने के लिए वही सेम सिंटेक्स, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। तो डेटा टाइप याद रखिए कैरेक्टर वेरिएबल के लिए 4 इस्तेमाल होता है। उस 4 में मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा ch और उसको एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो असाइन किया। तो याद रखिए, जब सबस्क्रिप्ट ना हो तो फिर आपने जो है वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना होगा, कैरेक्टर वेरिएबल, और वो हमेशा सिंगल कोट्स में बंद होगा। अब अगर मैं 1 लिखता हूं और 1 को मैं स्टोर करूंगा, तो याद रखिए अब ये न्यूमेरिक नहीं कहलाएगा, ये कैरेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये सिंगल कोट्स में बंद हो चुका है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो वैलिड कैरेक्टर जो है, अब ये वैलिड कैरेक्टर है, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू। 4 के साथ अगर हम जेंडर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेंडर एक वेरिएबल है, 4 उसकी टाइप है, और m सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो चुका है, उसमें वो स्टोर करेगा जेंडर में, तो m हमेशा सिंगल कोट्स में बंद करना है। इट्स कॉल्ड कैरेक्टर वेरिएबल्स। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। वेरिएबल्स के लिए रूल्स सबसे ज़रूरी हैं। अगर आपको रूल्स समझ आ जाएं तो फिर आप एक वैलिड वेरिएबल्स को इजीली डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले रूल ये है कि वेरिएबल्स बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी या वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होगा या वो अंडरस्कोर से। और वेरिएबल के अंदर 3 टास्क जो हैं वो ज़रूरी होंगे, एक लेटर, एक अंडरस्कोर और दूसरा डिजिट। अंडरस्कोर जो है मे बी यूज टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल नेम। जब आप दो वेरिएबल्स को नाम को आपस में मिलाते हो ना, तो ये अंडरस्कोर उसकी रीडेबिलिटी को इजीली इम्प्रूव करता है। इस तरह टोटल पे है तो पे और टोटल को मिलाने के लिए अंडरस्कोर यूज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह टोटल मार्क्स को दो वर्ड्स को मिलाने के लिए अंडरस्कोर यूज किया, तो इट कैन इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल नेम। नेक्स्ट टास्क, तीसरा जो है वो वेरिएबल रूल ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 31 कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम ज्यादा लिखा, तो सिर्फ पहले 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी सबको जो है वो क्या कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी 31 कैरेक्टर तक वो कंसिडर जो है वो सेम वेरिएबल्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4 ये है कि अपर एंड लोअर केस लेटर्स जो हैं ये अलाउड हैं वेरिएबल्स में। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी, टोटल और स्मॉलर टोटल। तो अगर आप एवरेज एवीजी रिप्रेजेंट करना चाहते हो या स्मॉलर एवीजी, एक कैपिटल वी और वीजी जो है आपने स्मॉलर, या एवीजी जो है आपने स्मॉलर में रिप्रेजेंट करने, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे और 3 अपने लिए जो है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वेरिएबल में अलाउड नहीं है। मैंने कहा सिर्फ 3 चीजें अलाउड हैं, एक लेटर, अंडरस्कोर और डिजिट्स। इसलिए हैश, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। ये जहन में रखना, ये ख्याल रखना है। रिजर्व वर्ड्स वेरिएबल में
कभी वेरिएबल का नाम आप नहीं चूज करोगे। जैसे इंट है तो आप उसका नाम वेरिएबल रख दो, दैट इज नॉट सपोर्टेबल, वो डायरेक्टली एरर देगा। केस हो गया, इफ हो गया, टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स हैं जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अगर उसमें से कोई भी आप वेरिएबल का नाम रखोगे वो सपोर्ट नहीं करेगा, ये याद रखना है। स्पेसेस अलाउड नहीं है, यानी आप जो है कोई नाम रख रहे हो और उसमें जो है वो जैसे मैथ्स है और एम ए अलग लिख लिया और एस एस अलग लिख दिया, तो ये करेक्ट नहीं होता है, ये एरर देगा। तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल, दैट कैन आल्सो क्रिएट एन एरर। उम्मीद है कि आपको रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। इस रूल्स के मुताबिक आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो। और एक ये रूल ये भी है कि पहला डिजिट कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, याद रखें। डिजिट कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट में नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर वो डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 5 लिखा और 5 नम लिखा, तो ये 5 नम जो है याद रखें दैट इज इनकरेक्ट वेरिएबल। पहला कैरेक्टर हमेशा जो है या आपका अंडरस्कोर हो या आपका जो है वो अल्फाबेट हो, तो नम 5 रिप्रेजेंट कर सकते हो। या जैसे मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर टोटल, ये भी ठीक है, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, इट्स अ वैलिड वेरिएबल, ठीक है। लेकिन नम 5, अगर 5 जो है वो दरमियान में आ जाए या आखिर में आ जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जस्ट लिखें A5, तो A5 इज आल्सो अ वैलिड वेरिएबल, दैट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन पहला कैरेक्टर या अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, बट इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट ही रखें। डेटा टाइप्स यूज इन सी प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो। तो सी प्रोवाइड 3 मेन डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। उसके लिए आपको 3 मुख्तलिफ डेटा टाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। उसमें सबसे पहले जो है इंटीजर डेटा टाइप कौन सा है। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो टाइप जो इंटीजर की वैल्यूज को सपोर्ट करे, इंटीजर की वैल्यूज को उसमें स्टोर कर सके। इसलिए द डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर द वैल्यू, ठीक है, वो टाइप जो डिफाइन होगा उसी टाइप के मुताबिक जो है वो वैल्यू स्टोर होगी, उसको हम डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैसे होगा, यानी आप उसका सिंटेक्स कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है और फिर वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल इंट और सम वेरिएबल का नाम, तो ये डिक्लेरेशन कहलाता है, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए ज़रूरी है उसकी टाइप को बताना, ठीक है। तो डेटा टाइप के बताने से जो है वो वैल्यू जो भी उसके अंदर स्टोर होगी उसी के मुताबिक वो जो है वो वैल्यू को स्टोर करेगा उस टाइप के मुताबिक। इसलिए डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ टाइप नेम, आपने उसका टाइप नाम बताना है, वो इंट होगा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल जो सम है, ठीक है। इसी तरह ऑल द वेरिएबल्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर, याद रखें अगर वेरिएबल आप प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आपने उसको डिफाइंड डिक्लेयर नहीं किया है तो डायरेक्ट आपको एरर देगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ये जहन में रखें। इसलिए सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है और डिक्लेयर हमेशा उसके डेटा टाइप के साथ वेरिएबल का किया जाता है। और द मोर देन वन वेरिएबल अगर आपने सेम टाइप के साथ बताने, यानी इंट के साथ अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल के नाम चूज करने हैं तो उनके दरमियान जस्ट सेपरेट द कामा, तो कामा आ जाएगा वेरिएबल के नाम के साथ विद कामा, सच एस इन द फॉलोइंग। फॉर एग्जांपल इंट ए की टाइप है, अब ए आपने लिखा उसके बाद कामा यूज किया, बी लिखा कामा यूज किया, सम लिखा कामा यूज किया, प्रोडक्ट, यानी 4 मुख्तलिफ वेरिएबल आपने चूज किए और उसके लिए सिर्फ एक ही सिंगल टाइप रिप्रेजेंट किया। अब ये एक टाइप सिर्फ ए के लिए नहीं होगा बल्कि चारों के लिए ये टाइप होगी और हर टाइप जो है, हर वेरिएबल जो है अपनी मेमोरी में एक लोकेशन बनाएगा इंटीजर की, और उस इंटीजर की जो रिजर्व साइज होगी उस रिजर्व साइज के मुताबिक वहां पर वो वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे ए बी है, सम है और इसी तरह प्रोडक्ट, ये 4 के 4 वेरिएबल्स अपनी अपनी लोकेशन बनाएंगे और उस लोकेशन में आप वैल्यूज को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। तो आप एक टाइप के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर कर वेरिएबल्स के नाम रख सकते हो, ये याद रखें। हाँ, एक चीज याद रखें, रूल में एक ये पॉइंट भी है कि दो टाइप के लिए एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन नहीं हो सकता,
यानी आपने इंट भी लिखा, फिर कामा लिखा, फ्लोट लिखा, ठीक है, इंट कामा फ्लोट, आपने दो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट किए और एक वेरिएबल का नाम रखा, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एन एरर, दैट इज रूल वायलेशन, कि एक वेरिएबल के लिए आप दो डिफरेंट डेटा टाइप नहीं रख सकते हो, एक टाइप रखोगे, उसी एक टाइप के मुताबिक जो है मल्टीपल वेरिएबल के नाम तो हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल डेटा टाइप के लिए सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जाता, ये रूल जहन में रखें। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंटीरियर वेरिएबल्स जो हैं ये बिगिन विद द टाइप स्पेसिफायर, आपने टाइप बतानी है। अब टाइप क्या है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, अनसाइंड है, या साइंड है, या इंट है, ठीक है, टाइप इंट, ठीक है, ये एक टाइप है इंटीजर के लिए, शॉर्ट भी एक टाइप है, लॉन्ग भी एक टाइप है, अनसाइंड वो टाइप, याद रखिए अनसाइंड उस टाइप के इंटीजर को कहा जाता है जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को सपोर्ट करे, अनसाइंड जस्ट ओनली सपोर्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, याद रखें, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को सपोर्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट लेगा और अप टू अकॉर्डिंग टू द रेंज जो भी होगी वो उस रेंज के मुताबिक 65,535 समथिंग रेंज में आता है, यही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, 34 या 35 एग्जैक्ट, अभी मुझे तो ये याद रखें, तो वो जीरो से स्टार्ट लेगा, वो नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, साइंड और इंट जो है ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सपोर्ट करते हैं, साइंड भी पॉजिटिव नेगेटिव सपोर्ट करता है, ठीक है, और वो आगे इंशाल्लाह एक टेबल आएगा तो टेबल से आपको समझ भी आ जाएगी कि कितनी रिजर्व करते हैं ये मुख्तलिफ टाइप के स्पेसिफायर्स। अच्छा, आपने डिक्लेयर उसको कैसे करना है, अगर आपने शॉर्ट इंट लिखा तो भी ठीक है, जस्ट इंट लिखा तो भी ठीक है, एक वेरिएबल का नाम आपने रिप्रेजेंट किया, लॉन्ग इंट के साथ आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक सम और एक एवरेज, तो एक टाइप के साथ दो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं, उनके दरमियान काम आना चाहिए। अनसाइंड जो है इंट काउंट, अब ये जो काउंट वेरिएबल है जो अनसाइंड इंट है ये सिर्फ पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा, यानी मैं अगर इसको वैल्यू असाइन करूंगा तो नेगेटिव में अगर मैं वैल्यू असाइन करूंगा वो डज नॉट सपोर्ट, वो एरर देगा, और अगर मैं काउंट पॉजिटिव में वैल्यू दूंगा और वो इस रेंज में होंगी तो वो सपोर्ट कर लेगा, वैल्यू को स्टोर कर लेगा, अगर इस रेंज से बाहर होगी तो फिर आपको टाइप चेंज करनी पड़ती है, याद रखें। आइए टेबल की तरफ चलते हैं तो आपको वहां से जो है वो रिजर्व स्पेसिस जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि इंटीजर कितनी रिजर्व स्पेसिस डिक्लेयर करता है। टेबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप देखिए, अगर इंट है या शॉर्ट इंट है तो मेमोरी में ये 2 बाइट्स की जगह रिजर्व करेगा, और उसकी जो रेंज होगी -32,768 से लेके +32,767 तक इतनी वैल्यू को वो स्टोर कर सकता है, यानी इतनी रेंज की वैल्यू अगर होंगी तो इस रेंज की वैल्यू को वो स्टोर करेगा, अगर इस रेंज से बाहर हो जाएंगी तो आपको टाइप फिर चेंज करनी पड़ती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू ज्यादा हो गई तो आप टाइप चेंज कर दें, लॉन्ग कर दें, लॉन्ग एंड कर दें, तो वो मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व करता है, तो 4 बाइट का फायदा ये होता है कि वो वैल्यू देखिए ज्यादा स्टोर करेगा, उसकी वैल्यू रेंज ज्यादा हो जाएगी, तो जब भी आप बड़ी वैल्यू को स्टोर करोगे और वो पॉइंट में ना हो तो इंटीजर ही हो तो फिर आप उसके लिए लॉन्ग एंड चूज कर लें, ये आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लॉन्ग एंड फॉर एग्जांपल सम, ठीक है, इज इक्वल टू द वैल्यू। अनसाइंड इंट अभी बताया कि वो टाइप की डेटा टाइप इंटीजर का जो मेमोरी में 2 बाइट्स ही रिजर्व करता है, लेकिन उसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, वो नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती जिस तरह इंट या शॉर्ट इंट में होती है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और 535 तक उसकी रेंज हो जाएगी, यानी जो -32,768 है वो उधर पर ऐड कर दें तो उससे वो वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद करेक्टर डेटा टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, वो करेक्टर वेरिएबल जो हैं वो एक सिंगल करेक्टर को कांस्टेंट को स्टोर करते हैं, याद रखें, और वो हमेशा सिंगल कोट्स में बंद होगा, यानी 4 है उसकी एक डेटा टाइप है जिसके लिए आपने एक वेरिएबल चूज किया, ch लेटर चूज किया, और a जो है एक वेरिएबल आपने चूज किया, तो ये 3 मुख्तलिफ वेरिएबल हैं जो एक टाइप 4 के साथ रिप्रेजेंट है। अब उसके जो करेक्टर वेरिएबल जो है ये सिंगल करेक्टर को स्टोर करेगा और वो सिर्फ 1 बाइट मेमोरी में रिजर्व करता है, याद रखिए करेक्टर वेरिएबल जस्ट रिजर्व ओनली 1 बाइट, और वो सिर्फ सिंगल करेक्टर को स्टोर करेगा और वो हमेशा सिंगल कोड्स में बंद होगा। 4 देखिए ch जब जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो उस 4 ch से
तो ये मेमोरी में एक लोकेशन बना देता है जिसका ch उसके वेरिएबल का नाम हो जाएगा, और 1 बाइट की जो मेमोरी है वो रिजर्व हो जाएगी, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो a होगी। तो मेमोरी 1 बाइट 1 कैरेक्टर 8 बिट्स के बराबर मुश्तमिल होता है, जो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है। उम्मीद है कि आपको कैरेक्टर डेटा टाइप क्लियर हो चुका है। आइए तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो है ये कौन सा है, जो स्टोर करे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, यानी रियल डेटा को। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है ये मेमोरी में दो हिस्सों में तकसीम होता है। वन इज कॉल्ड मेंटिसा एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। मेंटिसा जो है द वैल्यू ऑफ अ नंबर को कहा जाता है, और एक्सपोनेंट जो है उसको पावर जो रेज होगा, ठीक है, उसके ऊपर, दैट इज रिप्रेजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 है ना, तो ये आपका मेंटिसा रिप्रेजेंट होगा, ये आपका एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, जब आप इसको डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए आपको देखिए फ्लोट एक डेटा टाइप रिप्रेजेंट करना है, बेस और हाइट उसकी वेरिएबल का नाम हो जाएगा। इसी तरह जो है वो डबल एक डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, और डबल फ्लोट, और ए बी टोटल जो है ये 3 मुख्तलिफ वेरिएबल हैं जिनके दरमियान कामा सेपरेट किया हुआ है। ये 3 मुख्तलिफ लोकेशन जो हैं वो डबल फ्लोट्स के जो हैं से रिप्रेजेंट होंगे। इसी तरह लॉन्ग डबल जो हैं ये मेमोरी ज़्यादा रिजर्व करते हैं बनिस्बत डबल के और फ्लोट के। तो उसमें यहाँ पर साइज एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, वाई 3 मुख्तलिफ वेरिएबल। यूजुअली जो नंबर ऑफ बाइट सेट असाइड होते हैं कंपाइलर फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्वालिफायर्स, तो वो टेबल अगर हम देखें तो देखें, अगर फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे तो मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व होंगे, और वो 10-38 से लेके 10 पावर 38 तक जो है वो रेंज होगी, और ये 6 से लेके 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन लेता है। प्रिसीजन मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो पॉइंट की बाद की जो वैल्यू होती है उसको प्रिसीजन कहा जाता है। द नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इट इज कॉल्ड प्रिसीजन, ठीक है। तो ये 6 से 7 डिजिट्स तक सपोर्ट करता है। जब आप डबल फ्लोट उससे वैल्यू बढ़ जाए तो फिर 8 बाइट्स ये मेमोरी में रिजर्व करता है, जो ट्वाइस ग्रेटर होता है फ्लोट से, यानी उसकी रेंज 10-308 से 10308 तक होती है, और ये तकरीबन 9 से लेके 15 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन तक जो है वो वैल्यू को सपोर्ट करता है। इसी तरह लॉन्ग डबल फ्लोट है, ये मेमोरी में 10 बाइट रिजर्व करता है, जो तकरीबन ट्वाइस देन द 15 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन की वैल्यू को सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको डेटा टाइप जो है फ्लोटिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप और करेक्टर डेटा टाइप जो है वो क्लियर हो चुके हैं। लॉन्ग जो है ये 19 से लेके तकरीबन 30 तक जो है वो प्रिसीजन वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं, जो बहुत बड़ी वैल्यू है जो सपोर्ट हो सकती है। तो आज का जो कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर पूछ सकते हैं। आइए अपने रिव्यू टास्क की तरफ चलते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। तो रिव्यू टास्क में सबसे पहले हमने कॉन्स्टेंट्स और उसके टाइप्स पढ़े, विद एग्जांपल्स जो है उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिटेल से पढ़ा, वेरिएबल्स क्या हैं और उसके टाइप्स कौन सी हैं, विद एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस की उसको कैसे डिक्लेयर करना है और क्या एग्जांपल होगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद रूल्स पढ़े कि वेरिएबल्स जो हैं उस रूल्स के मुताबिक वैलिड होंगे, अगर वो रूल को वायलेट करोगे तो वो इनवैलिड वेरिएबल होगा, दैट कैन नॉट बी सपोर्ट, वो एरर देगा। और चौथा जो है लास्ट, हमने डेटा टाइप्स जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं। तो वो डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज हम के 3 हैं, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप, जो विद एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस भी कराई। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसको एक दफ़ा लाजमी रिव्यू करें और बार बार रिव्यू करें, ताकि आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम हो तो उसको ईजीली जो है वो आप सॉल्व कर सकें, और उसके मुताबिक जो है आपके जहन में कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जूम क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप उसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल्स आप जो हैं वो लाजमी 1-2 दफ़ा देख लें और उसको याद भी कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसी फंडामेंटल्स को हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 3 में और डिटेल से पढ़ेंगे।
ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी हो सके और आप जो है प्रोग्राम को इजीली बना भी सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।